कुदरत का न्याय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति धरा कहानियाँ चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, रहस्य, रोमांच और नैतिकता से भरपूर कहानियाँ सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी कथा, कुदरत का न्याय, जो आपको न केवल रोमांचित करेगी बल्कि एक गहरी सीख भी देगी। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। सूर्यास्त के समय शहर की हलचल धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन मेहरा परिवार के घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। ये एक प्रतिष्ठित मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें रमेश मेहरा, उनकी पत्नी सुमित्रा, उनका बेटा आकाश और बहू निधि रहते थे। परिवार के मुखिया रमेश जी एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति थे, जो हमेशा अपने सिद्धांतों पर चलते थे। लेकिन उनकी पत्नी सुमित्रा को घर में बहू निधि की आधुनिक सोच पसंद नहीं थी। निधि शिक्षित थी, आत्मनिर्भर थी, लेकिन सास उसे हमेशा पुराने रीति रिवाजों में ढालने की कोशिश करती थी। आकाश इस खींचतान के बीच अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर असफल रहता। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा और छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। लेकिन इस परिवार को पता नहीं था कि ऊपर बैठी कुदरत उनकी हर हरकत को देख रही थी और अपना न्याय करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। एक दिन निधि ने घर में चल रहे मानसिक तनाव से तंग आकर अलग रहने का फैसला किया। उसने आकाश से कहा कि या तो वह उसके साथ चले या फिर उसे अकेले ही अपनी जिंदगी जीने दे। यह सुनकर रमेश जी को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। सुमित्रा ने इसे अपनी जीत समझा और कहा कि यह लड़की इस घर के संस्कारों के लायक नहीं थी। आकाश असमंजस में था। वह अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन माता पिता का भी अनादर नहीं कर सकता था। ऐसे में उसने चुप्पी साध ली। निधि रोती हुई घर से निकल गई, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। घर के मुख्य दरवाजे पर एक साधु खड़ा था, लंबी जटाई, भगवा वस्त्र और चेहरे पर अद्भुत तेज। उसने कहा, इस घर में अधर्म बढ़ रहा है, कुदरत का न्याय अवश्य होगा। ये सुनकर सब चौंक गए। रमेश जी ने साधु को प्रणाम किया और अंदर आने का आग्रह किया। साधु ने घर के अंदर आते ही आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, इस घर में असंतुलन है। जब तक यह ठीक नहीं होगा, सुख शांति नहीं लौटेगी। निधि जो जाने ही वाली थी, उसने भी यह सुना और रुक गई। सुमित्रा ने व्यंग्य से कहा, बाबा, आजकल की लड़कियां बहू बनने के बाद भी अपनी मनमानी करना चाहती हैं, घर के संस्कारों का पालन नहीं करती। ऐसे में घर का असंतुलन कैसे दूर होगा? बाबा मुस्कुराए और बोले, संस्कारों का अर्थ परंपराओं को जबरदस्ती थोपना नहीं होता, बल्कि रिश्तों को प्रेम और सम्मान से निभाना होता है। जहां प्रेम नहीं वहां धर्म नहीं, और जहां धर्म नहीं वहां न्याय होगा। उनकी बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सुमित्रा अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। उसी रात घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। बिजली बिना किसी कारण चली जाती, दीवारों पर हल्की दरारें पड़ने लगीं, और सबसे अजीब बात यह थी कि हर रात ठीक 3 बजे किसी के रोने की आवाज आती। पूरे घर में एक अजीब डर का माहौल बन गया। कुछ ही दिनों में रमेश जी को व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। आकाश की नौकरी खतरे में पड़ गई और निधि को भी अपने ऑफिस में अपमान सहना पड़ा। बाबा ने कहा, यह सब कुदरत का न्याय है। जब तक घर के भीतर का कलह खत्म नहीं होगा, तब तक शांति नहीं लौटेगी। अब सभी को एहसास हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सुमित्रा अभी भी अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं थी। एक दिन बाबा ने कहा, यदि तुम सच में सच्चाई जानना चाहते हो, तो इस पूर्णिमा की रात घर के आंगन में एक दिया जलाओ और प्रार्थना करो, तुम्हें उत्तर मिलेगा। सभी ने वैसा ही किया। जैसे ही दिया जला, अचानक एक हल्की आंधी चली और एक रहस्यमयी आवाज आई। यह घर प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा था, लेकिन अब इसमें अहंकार और स्वार्थ भर गया है। यदि इसे नहीं सुधारा गया तो विनाश निश्चित है। ये सुनते ही सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने निधि के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन असली गलती मेरी थी।
मैं तुम्हें अपने हिसाब से ढालना चाहती थी, जबकि परिवार प्रेम और समझ से चलता है, न कि नियंत्रण से। निधि भी भावुक हो गई। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। अगले ही दिन से घर का माहौल बदलने लगा। व्यापार में सुधार होने लगा। आकाश को प्रमोशन मिल गया और निधि को भी अपने ऑफिस में सम्मान मिला। अब सभी को समझ में आ गया कि कुदरत का न्याय अटल है। यदि हम गलत राह पर चलते हैं तो वह हमें सही दिशा दिखाने के लिए अपने तरीके से सिखाती है। इस घटना के बाद रमेश जी ने हर सुबह भगवान की पूजा करने के साथ साथ परिवार में प्रेम बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि सबसे बड़ा धर्म परिवार को जोड़कर रखना है, और जब तक घर में प्रेम और सम्मान रहेगा, तब तक कुदरत का न्याय सदैव उनके पक्ष में रहेगा। तो भक्तों, यह थी आज की कहानी कुदरत का न्याय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक और भक्तिमय कथा के साथ। तब तक भगवान आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखें। जय श्री हरि।